की नमस्कार, मैं लीजा। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर में 1200 बेटियों की शादी में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के महापौर उन्हें आशीर्वाद दिया। आइए डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी क्या कहा। की इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रीराम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित जिन कन्याओं के शुभ विवाह के इस आयोजन में हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वधू और वर पक्ष से जुड़े हुए उनके सभी अभिभावकगण, अतिथिगण और उपस्थित सभी बहन और भाइयों, एक साथ 1200 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुर के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित आप सभी वर और वधू पक्ष से जुड़े हुए सभी सदस्यों का, अभिभावकों का और अतिथियों का मैं प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सरकार वही जो जनता के द्वार जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का ही एक अभियान का हिस्सा है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का एक अगली कड़ी है। साथ साथ सामाजिक रूढ़ी पर भी एक प्रहार है। सामाजिक रूढ़ी और अंधविश्वास जो बाल विवाह को, बहु विवाह को, दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। और इसीलिए बेटी को बचाना है तो उसको पढ़ाना होगा, उसको सशक्त करना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, उन अभिभावकों की इस पीड़ा को समेट करके हम लोगों ने तय किया था, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन परिवारों को हम जोड़ने का काम करेंगे। और आज ये योजना सफलतापूर्वक लागू है, जिसमें
उन वंचित परिवारों को, गरीब परिवारों को, जिन परिवारों के पास साधन नहीं थे, उन परिवारों को चिन्हित करके आज हम लोग लगभग 24 लाख के आसपास बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए का एक पैकेज उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके खाते में धनराशि आ जाएगी। बेटी 1 वर्ष की होगी तो बेटी के 1 वर्ष के होते ही सभी प्रकार के टीका से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही दिखेगा, बेटी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में जाएगी, विद्यालय में रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाइए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी 5वीं क्लास पास करेगी, 6ठी क्लास में भर्ती होगी, उसके अकाउंट में फिर पैसा आ जाएगा। बेटी 8वीं क्लास पास करेगी, 9वीं में जैसे ही गई, रजिस्ट्रेशन होते ही उसके अकाउंट में एक धनराशि आ जाएगी। बेटी आगे अगर ITI करना चाहती है, पॉलिटेक्निक करना चाहती है, आगे की पढ़ाई करना चाहती है, एक निश्चित राशि एडमिशन होते ही उसके अकाउंट में आ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये 25,000 की एक राशि हम लोगों ने बेटी के लिए रखा है, जो बेटी की सुरक्षा के लिए उसका संबल बनेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और दूसरी तरफ बेटी के लिए अगर वह शादी ब्याह के योग्य हो गया तो अभिभावक को चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, इसमें कन्या दान करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहां दिखाई देते हैं, जो लोग इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आज सुबह 1200 बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए, उनके बीच गए और फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया। योगी ने कहा, बेटी की शादी के लिए गरीब अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं। इसमें कन्यादान के लिए खुद मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक पहुंचे हैं। सीएम ने कहा, आप सोचिए अगर किसी के घर शादी होती तो मैं नहीं जा पाता, लेकिन गोरखपुर में सामूहिक शादी हो रही है तो लखनऊ में सारा काम छोड़कर हम भी यहाँ कन्यादान में आ गए। कन्यादान में जुड़कर हम भी सौभाग्यशाली हो रहे हैं। यहाँ ना जाति का बंधन है और ना ही क्षेत्र का बंधन है। अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार कोई भी रजिस्ट्रेशन करे। जहाँ 10 से ज़्यादा जोड़े इकट्ठे हुए, प्रशासन सामूहिक विवाह कराएगा। ऐसी ही और अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।